भूपेश बघेल सरगुजा पहुंचते हैं और खलबली फील बन जाती है कि जय और वीरू की जोड़ी में अभी भी अनबन की स्थिति है। क्या सच में ये स्थिति है? वो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीते दिनों पहली बार सरगुजा का दौरा किया, लेकिन भूपेश दौरे के बाद यहां की राजनीति गर्मा गई। कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के करीबी नेता और कार्यकर्ता यहां पर अब निशाने पर आ गए हैं। स्थिति तब सामने आई जब पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने ऐसे कांग्रेस जनों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया। वहीं अब टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल के कार्यक्रम में नहीं जाने और भूपेश बघेल और अपने रिश्ते को लेकर आईबीसी से खुल के बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। तो चलिए हम सुनते हैं कि आखिर टीएस सिंहदेव का भूपेश बघेल और उनके रिश्ते, चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री, इन सब को लेकर और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर क्या कहना है। भूपेश बघेल सरगुजा पहुंचते हैं और खलबली फील बन जाती है कि जय और वीरू की जोड़ी में अभी भी अनबन की स्थिति है। क्या सच में ये स्थिति है? वो ऐसे समय पे आए जब हम लोग कोई थे नहीं, मैं भी नहीं था। कार्यक्रम बना था मेरी जानकारी में सूरजपुर में, नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशि जो बनी है, उनके प्रभार लेने के उसमें उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम करना चाह रही थी। मेरे को भी शशि का फोन आया था, पहले 26 तारीख का आया, मैं बाहर हूँ, देखता हूँ अगर रहूंगा तो आऊँगा। फिर दूसरे तारीख आया, फिर कोई दूसरा आया, फिर तीसरा तारीख आया। इन तारीखों में बाकी लोग नहीं आ पाए, हम लोग थे ही नहीं यहाँ। ये नहीं है कि वो आ रहे हैं तो चले गए, पहले से कार्यक्रम बना हुआ था, घर के कार्यक्रम थे, कोई भी देख सकता है कि अपन कहाँ थे उस समय, क्या कर रहे थे। नई भाई के लड़के की शादी थी दिल्ली में, 29 तारीख को मैं दिल्ली में था। 30 तारीख को भोपाल पहुंचा, नए साल के लिए मैं परिवार के साथ भोपाल में था। तो वो कार्यक्रम पहले से जो बने हुए थे, उस कारण से आदमी यहाँ नहीं था। इस बार ये जरूर हुआ कि भूपेश भाई जब आए तो हमेशा उनके आने का वो या तो मेरे को फोन करते थे या जानकारी करीब करीब जब भी आए, मैं रहूं या नहीं रहूं, बात हो जाती थी कि मैं आ रहा हूं तो सबको खबर कर देते थे। इस बार खबर नहीं आई, पता नहीं चला कि वो आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं थी। तो बस इतना अंतर था। बाकी वो आए, पैलेस के लोग नहीं मिले तो शफी अहमद किसके कहलाते हैं? शफी अहमद के घर वो खुद गए। शफी का मेरे पास फोन आया कि बाबा वो फोन आया है, भूपेश जी से बात हुई कि मैं शादी में नहीं आ पाया, आपने आके न्योता दिया था तो मैं अभी आ रहा हूं, तो आपके घर आ रहा हूं। तो शफी ने मेरे से बात की, उनको कार्ड देने के पहले भी बात हुई कि सबको कार्ड दीजिए, बेटी की शादी हो रही है। तो उसमें कहां पर दुराव था? आपको फोन नहीं आना, जिला कांग्रेस कमेटी का मिलने तक न जाना, यही चर्चाओं का दौर। ये वो फोन तो देखिए संयोग है। उसके बाद मैंने तो नए साल में भी उनको फोन लगाया, यहाँ से गए, बाद में बात हुई, बिट्टू के रिहाई के बाद में बात हो पाई। 1 तारीख को बात नहीं हो पाई थी, लेकिन बात हुई। मैं नए साल का भी शुभकामना दिया, बिट्टू की रिहाई की भी बात थी, वो भी बात हुई। तो ऐसी कौन सी स्थिति है कि बाकी राजनीतिक जोड़ घटाओ तो ये देखिए तो चल रहा है, चलता रहता है। भूपेश ने भी यही कहा कि आए थे, प्राइवेट फंक्शन में आया था, कोई पार्टी का तो यहाँ प्रोग्राम था नहीं। अध्यक्ष जी नहीं रहे हो, कोई कारण हो, मैं नहीं कह सकता। अभी भी भूपेश बघेल जी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपको मानते हैं अपनी कुर्सी को लेकर? नहीं, देखिए वो बात तो खत्म हो गई। कॉम्पिटिटर की बात नहीं थी, हम लोग साथ काम कर रहे थे। ये चर्चा चली कि टाइम शेयरिंग हो सकता है, कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वो काम करें, कुछ अगर परिवर्तन होता है तो मेरा नाम चल रहा था कि मेरे को भी काम करने का मौका मिल सकता है, ये बात थी। वो बात तो खत्म हो गई 5 साल, अब कहाँ है कुछ? फिर अभी तो कहीं कोई फिर सरकार नहीं। मैं एकदम अब क्लियर हूं कि वो गलती दोबारा नहीं होनी। वो माहौल जिस प्रकार से बना और जिंदा रहा, उसने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और मैं जीते जी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करना चाहता। कि एक बार ये ऐसी स्थिति बनी, और निसंदेह उसका भी अन्य कारण थे, कोई एक कारण नहीं होता। और आप ये मानिए कि 100% अगर हार का विश्लेषण करेंगे तो ये वाला मामला लोग इसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, मेरे हिसाब से 5% से ज्यादा नहीं था उसका योगदान हार जीत में।
हो सकता है रहा हो, माहौल बिगड़ जाता है कि आपस में कैसा चल रहा है, 5% से ज्यादा नहीं था। अन्य कारण थे जिस कारण से हमारी सरकार नहीं आ पाई, कई कारण थे, अभी विश्लेषण का समय नहीं है, कई कारण थे उसमें एक, और मैं ईमानदारी से विश्लेषण करके कह रहा हूं कि अगर उसका विपरीत प्रभाव कांग्रेस के लिए पड़ा तो 5% मान के चलिए, वो समय बीत गया, अब तो वो होना ही नहीं है, वो परिस्थिति आएगी ही नहीं, ना मैं आने दूंगा, जीते जी मैं आने ही नहीं दूंगा। तो आगे उस प्रकार की परिस्थिति से कभी नुकसान होगा, कभी नहीं होगा। मैं भूपेश के साथ हम लोग काम करते रहे हैं, भूपेश जी के साथ पहले भी करते रहे हैं, आगे भी हम लोग साथ काम करते रहेंगे। एक पार्टी के हम लोग सदस्य हैं, कोई अलग अलग पार्टी में थोड़ा बैठे, एक ही पार्टी में एक लक्ष्य को लेके चलना है कि लोगों के लिए काम करना है, और साथ में हम लोग हर परिस्थिति में काम करेंगे। लीडर के नेतृत्व में चलेंगे, भूपेश बघेल लीडर होंगे या फिर सब साथ मिलकर काम करेंगे? सामूहिक लीडरशिप होनी ही चाहिए उसमें, जब जिसको कोई कप्तान बना दे। तेंदुलकर कप्तान थे, उनके साथ टीम खेली, फिर वो कप्तान नहीं थे, फिर भी वो टीम में खेले। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं कप्तान बनूंगा तभी मैं खेलूंगा। सामूहिक, और तभी सफलता मिलती है। 2018 की सफलता सामूहिक पहल की सफलता थी।